नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई एक्शन वीडियो में। ये वीडियो सना अमजद का है जो पाकिस्तान की पब्लिक के बीच में पहुंची है पूछने की भाई इंडियन एक्सपोर्टर ने फैसला करा कि हम बांग्लादेश को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इस पे पाकिस्तानियों के रिएक्शंस देखते हैं, पाकिस्तानी क्या बोलते हैं क्या नहीं, उसको करते हैं एनालाइज और तोड़ते हैं इनके तिल्ले, खोलते हैं इनके धागे। शुरू करते हैं वीडियो, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ऐसी और मजेदार रिएक्शन वीडियो देखने के लिए। साथ साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, वहां पे मुझे सजेशन दे सकते हैं, कुछ मेरी गलतियां बता सकते हैं ताकि मैं उसको सुधार के और इंप्रूवमेंट कर सकूं। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के, चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं वीडियो। भारत ने अब बांग्लादेश के पैरों में बेड़ियां डालना शुरू कर दी हैं। बांग्लादेश के बदलते हुए तेवर के इलाज का ये नहायत ही आसान तरीका है। लिहाजा ये डिसाइड किया गया कि अगर बांग्लादेश को अकल दिलानी है तो बांग्लादेश में खाने पीने की तमाम इंपॉर्टेंट चीज़ों की एक्सपोर्ट पर रोक लगानी होगी। लिहाजा इंडिया ने तमाम खाने पीने की अहम अशिया पर रोक लगा दी और इसी के साथ साथ इंडियन ऑटो पार्ट के 1 महीने के एक्सपोर्ट पर भी बैन लगा दिया। लेकिन इससे बांग्लादेश पर कोई खास असर नहीं पड़ा, जिसके बाद अब इंडिया के तकरीबन 20,000 के करीब एक्सपोर्टर ने एक इतना अहम कदम उठाया है जिसने पूरे बांग्लादेश को हिला कर रख दिया है। इंडिया के एक्सपोर्टर्स ने यह फैसला किया है कि वक्ती तौर पर तमाम शिपमेंट्स जो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट होनी थी उन पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि बांग्लादेश के माली हालात कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है कि वो उन शिपमेंट की पेमेंट कर सके। लिहाजा इंडिया के एक्सपोर्टर ने यह फैसला किया है कि वक्ती तौर पर तमाम शिपमेंट्स को रोक दिया गया है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। सबसे पहले तो मैम, कोई भी एक्सपोर्टर हो तो उसका दिल नहीं होता कि उसकी एक्सपोर्ट्स कम हो, तो वो तो चाहता है कि उसकी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा हों और वो उसका बिजनेस ग्रो करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बंगला गवर्नमेंट है और जो बैंक्स हैं पर्टिकुलरली, उनके वो LOCs लेटर ऑफ क्रेडिट जो है ना वो इशू नहीं कर रहे। तो वो इशू ना हो तो फिर जो है ट्रेडर या एक्सपोर्टर जो है वो ट्रस्ट नहीं करता, उसको डर रहता है कि मेरे पैसे डूब जाएंगे, तो वो बैन कर देता है। और रही बात जो बांग्लादेश को कंग्लादेश वाली, तो मैं उससे इत्तेफाक नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा मानना ये है डॉक्टर यूनुस जो हैं वो दुनिया के बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं और इवन ही गॉट आई थिंक नोबेल प्राइज़ इन इकनॉमिक्स। तो लेकिन वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी तो होती है ना, तो वो एक दफ़ा टर्माइल आया हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह वक्त गुजर जाएगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अभी तो बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस He is a bloody terrorist. Muhammad Yunus is a bloody terrorist. He is a butcher of Bangladesh. और कोई इकोनॉमीज वो नहीं है। अगर होता ना तो ये अनरेस्ट, जैसे इसने हिंदुओं के पर आर्मी छोड़ी और पुलिस वाले छोड़े, वैसे इन मुल्लों पे भी छोड़ देता, जिहादियों पे भी ना, तो शांत बैठ जाते। इकोनॉमिस्ट होता तो सोच समझ के चलता, इकोनॉमिस्ट अच्छा होता ना तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे कुछ फैसले लेता। बेशक से वो पपेट थे सोनिया गांधी के, उसके बाद भी उन्होंने अच्छे फैसले लिए, अच्छे कानून बनाए, अच्छी चीजें प्रेजेंट करी। इज नॉट ए ग्रेट इकोनॉमिस्ट। और उसको नोबेल प्राइज किसने दिलवाया? ये लेफ्टिस्ट ने, ओबामा, जॉर्ज बुश, इन्होंने दिलवाया ना, और किसने दिलवाया? इसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ नहीं है, ये बंटा धार कर आया है बांग्लादेशियों का, जिहादी बनाने आया है, इसलिए सारे टैक्सेस छोड़ दिए इसने, पहले जिहादी छोड़ दिए सारे, दैट्स व्हाई। और ये शेख हसीना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसको पता था कि भाई ये बाहर रहेंगे, साले अनरेस्ट फैलाएंगे। वही हो रहा आए दिन। बताओ, ये बंदे नॉइज पोल्यूशन के लिए प्रोटेस्ट करने गए, सपना चौधरी के गानों पे नाचते हुए। कमाल की बात है भाई, नॉइज पोल्यूशन के खिलाफ। तो इनके अंदर कितना दिमाग होगा आप सोच सकते हो। सॉरी टू से ब्रदर, इज नॉट अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट। अगर होता ना तो अनरेस्ट पहले फैलाने से दबाता ही है, क्योंकि हर इकोनॉमिस्ट को, नॉर्मल बंदे को पता है इस चीज का। भाई अगर अनरेस्ट रहेगा वहां पे तो कैसे तरक्की करेगा? घर में लड़ाई रहेगी तो कैसे काम करेगा? पड़ोसी से लड़ाई करेगा तो कैसे काम करेगा? कैसे कंट्री को स्टेबल करेगा? नहीं होगी ना, लाइक दैट। के खिलाफ भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिस तरह शेख हसीना वाजिद के खिलाफ हुए थे, अब मोहम्मद यूनुस के खिलाफ हुए हैं। तो क्या फायदा उनके इकोनॉमिस्ट होने का? असल में वो इकोनॉमिस्ट हैं, ही इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन, ही इज़ नॉट अ लीडर। तो बाकी प्रोटेस्ट तो मैम US में ट्रम्प के खिलाफ और US में बाइडन के खिलाफ भी होते हैं, तो ये तो जमहूरियत का हुस्न है कि प्रोटेस्ट हों। सर,
अभी आपको पता है कि इंडिया ने जो पहले है प्याज और हम बात करें आलू, ये इनके बॉर्डर पर कहते हैं पड़े पड़े गल गए, लेकिन इन्होंने बांग्लादेश को एक्सपोर्ट नहीं किए। तो इंडिया तो इस वक्त शदीद मुखालफत कर रहा है बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो इंडिया को आंखें दिखा रहा है, कभी इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन तैनात कर रहा है, कभी बांग्लादेश के अंदर रहने वाली हिंदू कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है। तो जितने भी इंडियन एक्सपोर्टर उन्होंने कहा जब तक ये बांग्लादेश में रहने वाली हिंदू कम्युनिटी के साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे, उन पर जुल्म तशद्दुद नहीं रोकेंगे, हम कोई चीज़ जो है वो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। असल में ये बात यहाँ से शुरू हुई थी। बेसिकली बांग्ला के अंदर जो हिंदू कम्युनिटी माइनॉरिटी है, वहाँ पे उनके कुछ राइट की वायलेशन हुई थी, उनके साथ कुछ हुआ था, तो वहाँ से ये सिस्टम शुरू हुआ है। तो मेरे ख्याल से इतनी शिद्दत नहीं है और चीज़ें बेहतर होने के चांसेस हैं, क्योंकि मोदी साहब भी और पाकिस्तान भी, इवन चाइना भी, जितने रीजनल नेबर्स हैं ये सारे चाहते हैं कि वहाँ पे स्टेबिलिटी हो, और पाकिस्तान, चाइना, इंडिया सारे अपना रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि मैम रीजनल स्टेबिलिटी हमारी डोमेस्टिक स्टेबिलिटी के लिए भी बड़ी पर्टिनेंट है। वैसे आपको लगता है कि बांग्लादेश की इतनी वर्थ है कि वो देखो, आप ना बड़ी थोड़ी ठीक ठाक बातें रीजनेबल कर रहे हो, लेकिन सिर्फ एक हादसा नहीं ना, कई वीडियो दिखाऊं आपको मैं। ये देखो मंदिर कैसे तोड़ रहे हैं ये। जो हिंदूज हैंगे उन पे इनकी आर्मी, इनकी पुलिस अटैक करती है। इस्कॉन के जो मॉन्क्स हैं उनको अरेस्ट करती है। जो वकील इनका केस लड़ता है उसको मार देते हैं, कोमा में पड़ा हुआ है, और धमकी देते हैं कोर्ट के अंदर खुली कि अगर कोई भी इसका केस लेगा तो उसको जान से मार देंगे। तो ये तशद्दुद थोड़े बहुत नहीं है ना भाई, थोड़ी बहुत नहीं है ना, ज्यादा है, बहुत ज्यादा ही है। 60 या 70 मॉन्क्स आ रहे थे, बॉर्डर पे रोक लिए गए, कह रहे कि तुम्हारे कागज पूरे नहीं है, बल्कि उनके पास वीजास थे, उनको रोक लिया गया फिर भी। तो थोड़ी बहुत नहीं है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये जिहादी बन चुके हैं। और ये जब से ये यूनिस आया ना, उसके बाद से इसने खुली छूट दे दी। और ये बेसिकली ना ये यूएस के कुत्ता बन चुके हैं, कुत्ता तो है ही यूएस का, ये इज अ ब्लडी डॉग। और जो वहां पे होते हैं ना, वहां पे किसी को मारा घसीटा नहीं जाता, प्रोटेस्ट होते हैं तो घसीटा नहीं जाता वहां पे, प्रोटेस्ट। ठीक है, हमारे यहाँ पे भी प्रोटेस्ट हुआ था सीए का, कितना टाइम चला? किसान आंदोलन हुआ था, कितना टाइम चला? बता दो मुझे कि स्पेशली एक कम्युनिटी का टारगेट करा गया हो? नहीं करा गया किसी को। हाँ, रोके गए, प्रोटेस्ट रोके गए, मत बैठो, मत करो, रोके गए प्रोटेस्ट। पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी क्यों भाई? सीए तो उनके अगेंस्ट था भी नहीं। अब वही लोग हैंगे जो खबरें दे रहे हैं कि बांग्लादेशी इसको घसीट के निकालो, वही लोग अब कर रहे हैं खुद। तो थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत ज्यादा है। और टूटेगा बांग्लादेश, मेरे को तो फीलिंग्स आ रही है ऐसा कि बांग्लादेश को तोड़ दिया जाएगा, ये तो है। और इंडिया के अगेंस्ट जो कर रहे हैं, अपने देश में आग लगा दो सालों, तुम इधर आओगे फाड़ दिए जाओगे। एक टांग गुजरात में, दूसरी टांग ढाका में मिलेगी, समझे? इंडिया को आंखें दिखा सके। 1971 की बात करें तो यही इंडिया था जिसने बांग्लादेश को सपोर्ट किया था और इसको ग्रो करने में हेल्प की थी। आप देखें कि बांग्लादेश की इकॉनमी बड़ी बेहतर जा रही थी, मौशी लिहाज से पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बेहतर था, लेकिन एक बार फिर से वो जो है जवाल का शिकार हो गया। गुजारिश ये है मैम, बंगला की इन 1971 ही वाज द एक्सपोर्टर ऑफ जूट, और बंगला को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। अच्छा। तो बंगला ने लेकिन असेस किया कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इन कमिंग डेज जूट की जो वर्थ है या जितनी डिमांड है वो नहीं रहेगी, तो उन्होंने अपनी पैरेलल जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो की, और अब उनकी एक्सपोर्ट 60% अराउंड वो गारमेंट्स पे है। तो इकोनॉमिकली तो वो ठीक है। जो बात है इंडिया की, तो इंडिया ने जाहिर सी बात है पाकिस्तान के हमेशा अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसीज की हैं, और जहाँ जहाँ भी उनको लगा है, और उन्होंने अपना, अब देखें ना हमारे बलूचिस्तान की इंस्टेबिलिटी को लेके देखें, कुलभूषण जाधव का पकड़ा जाना, उसकी डिटेंशन है, तो ये सारा इंडिया कर रहा है मैम। तो सर अभी जो बांग्ला भाई, मेरे जूट की इंडस्ट्री ना उनकी खत्म हो चुकी है, उनकी टेक्सटाइल पे, और टेक्सटाइल ना उनका यहाँ पे अपने आप भाग के आ रहा है, अपने आप। और कुलभूषण यादव
हमने ना अजमल कसाब को टांग दिया, टांग पाए आज तक तुम लोग? इंटरनेशनल कोर्ट में गए थे, जूते खा के आए हो आपसे उल्टा, क्योंकि तुम उसको किडनैप करके लेके आए थे। तुम्हारे ही आर्मी जनरल, कोई कहता है कि बलूचिस्तान में मिला, कोई कहता है ईरान में मिला। तो भाई तुम ईरान से डिटेन करके कैसे लेके आ गए? कैसे? तुम्हारे ही कानून में कुलभूषण यादव के लिए चेंज करवाना पड़ा, तुम्हारा कानून, स्पेशल राइट्स देने पड़े कुलभूषण यादव को। बलूचिस्तान के अंदर बीएलए जो खड़ा है, इंडियन में खड़ा करो, तुमने खड़ा करा खुद भाई। उनको राइट्स नहीं देने, उनके बंदे उठाने, गायब कर देने। 50,000 प्लस बंदे वहां पे गायब हैं। ये तुम्हारी ही मीडिया रिपोर्ट, तुम्हारे यूट्यूब बस ही बोलते हैं, महरंग बलोच बोलती है इस चीज को लेके, बट तुम लोग इसको थोड़ी ना समझोगे। तुम लोग को इंडिया की साजिश, इंडिया की साजिश, इंडिया साजिश करता ना तो टुकड़े हो चुके थे तुम्हारे। इंडिया को चाहिए पीओके गिलगित, भाड़ में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बलूचिस्तान की पता नहीं कहां की कोई आई थी मिनिस्टर यहाँ पे, हमने मना कर दिया साफ, हमारा कोई रोल नहीं है वहां पे भाई, सीधी बात है। भूखन मरने की अब नौबत आने वाली है बांग्लादेश की भी। भिखारिस्तान, बांग्लादेश, भाई भाई रीजन, सबसे बड़ा रीजन है वहां पे जिहादी लाइक यू। तुम्हारे यहाँ पे पता नहीं कितने हजार तो मदरसे हैं भाई। तुम्हारा मौलाना डीजल, वो पता नहीं उसके कितने मदरसे हैं। मैं तो शॉक हो गया यार सुन के, उसके कितने मदरसे हैंगे, वाह। और सुनने में आ रहा है कि ये साल खत्म होने के बाद तुम्हारी वो बिल्लो रानी आके बैठेगी, प्राइम मिनिस्टर बनेगी वो अपनी शेरवानी सिलवाने में लगा पड़ा है तो दूसरे के फड्डे में हाथ डालने से पहले खुद का कदम संभाल लो। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसका मलबा पाकिस्तान पे डाला जा रहा है कि जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है, जो बांग्लादेश को उकसाया जा रहा है, वो पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा सिंस इंसेप्शन इन 1947 पाकिस्तान ने हमेशा बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया है। एंड मतलब अपने नेबर्स में और रीजनल स्टेबिलिटी में, अगर अफगानिस्तान की हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे अफगानिस्तान बैठा है या ईस्टर्न बॉर्डर पे इंडिया है या कश्मीर है, तो पाकिस्तान ने हमेशा जो है ना वो अमन का पैगाम दिया और पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है। और 1974 3 फरवरी 1974 को जब हमने इंटरनेशनली रिकग्नाइज किया बांग्लादेश को, तो तब से हमारी नेक तमन्नाएं और दुआएं बांग्लादेश के साथ हैं और हमारी बड़ी ट्रेड भी होती है बांग्लादेश के साथ। भाई तुम्हें हिस्ट्री जानने की बहुत जरूरत है, सीरियसली। तुमने इंडिया के अंदर क्या, कौन सा पॉजिटिव रोल अदा करा? 93 करवा के, 26/11 करवा के, कश्मीर में करवा के, इंडिया में करवा के, पार्लियामेंट, चांदनी चौक, कोयम्बतूर, किसने करवाया? और अफगानिस्तान में फौजें किसने भेजी अपनी? अफगानिस्तान में बंदे कितने उड़ाए? इसलिए वो नफरत करते हैं पाकिस्तानियों से, लिटरली नफरत करते हैं। तुमने सिर्फ अनरेस्ट फैलाया, तुमने आतंकवाद फैलाया। तुम्हारे घर के अंदर 152 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट रहते हैं। अभी एक सुअर छाती खोल के बोल रहा है कि हम गजवा हिंद करेंगे। तुम्हारा जो एक वो आएगा सुअर का बच्चा है, गंदी नाली है कीड़ा, जैद हामिद, लाल टोपी, बवासीर उसके मुंह में या पिछवाड़े में, आई डोंट नो, लेकिन साले कल मेरी गए ना, तेरा सुअर बना दूंगा मार मार के। गजबा हिंद करेगा, एक से भिड़ ले, बहुत ही है तेरे लिए। बाकी 99 तो छोड़ ही दे तू। एक मुसलमान 100 पे भारी, कितना भारी दिखता है पता लग जाएगा ना। एक ही बंदा सुअर बना देगा तेरा मार मार के, मेरे जैसे ही मार के सुअर बना देगा तेरा। 2 कौड़ी की औकात नहीं है तेरी, ना तेरे देश में ना देश से बाहर, समझ गया? तो तुम लोग अनरेस्ट फैलाते हो, आतंकवाद फैलाते हो, ये मत बोलो अमन की आशा। 99 में तुमने क्या करा था? क्या करा था? वाजपेयी जी गए थे ना, अमन की आशा, क्या करा क्या था? तो भाई तुम्हें हिस्ट्री जानने की बहुत जरूरत है, समझो। उसा ना तुम्हें पूछना चाहिए था भाई 99 में क्या हुआ था, 47 में क्या हुआ था, 68 में क्या हुआ था, 71 में चलो हमें बुलाया गया था, स्पेशली बोला गया था हमारे देश में अनरेस्ट फैल रहा था इन बांग्लादेशियों की वजह से, घुसपैठ ही कर रहे थे यहाँ पे, वहां पे पिला जाता था इनको, तब गिड़गिड़ा के बोला था आ जाओ हमारी मदद करो इन भूतनियों की, गंदी नाली कीड़े सुअर होगी, तब मुक्ति वाहिनी को ट्रेंड करा था हमने। तो सोच समझ के बोला करो यार, बेइज्जत मत हुआ करो ऐसे। सर
अभी आपने बात की कि बांग्लादेश जो है वो कपड़े का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बहुत बड़ी कमांड है बांग्लादेश के पास, लेकिन अभी तो उनकी सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी तबाह बर्बाद हुई पड़ी है। आप देख रहे हैं कि किस तरह जो है बांग्लादेश जो है वह एहतजाजों की आग में जल रहा है। इंडिया ने जो है बांग्लादेश को जो है अकल दिलाने के लिए 365 डेज का एक प्लान तैयार कर लिया। उन्होंने कहा जी हम इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह बर्बाद कर देंगे। जितना भी इंटरनेशनल एक्सपोर्टर जो है वो बांग्लादेश के पास पहले जाता था, अब वो इंडिया के पास आया करेगा। बेसिकली मैम इंडिया दुनिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इवन वो अब मतलब अपनी रीजनल स्टेबिलिटी की अगर हम बात करते चलें तो वो रीजन में भी बैलेंस ऑफ पावर का इशू आ गया हुआ है। इंडिया बहुत तेज़ी से और बड़ी उसने तरक्की की है, तो वो तो चाहता है। अब देखें ना, एप्पल को वो ले गया इंडिया में, वो चीप लेबर प्रोवाइड कर रहा है और स्किल्ड लेबर प्रोवाइड कर रहा है, तो वो तो मैम बिल्कुल एग्जैक्टली वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी वो मात देगा और वो चाहेगा। वो उसने एग्रीकल्चर अपने रिफॉर्म्स किए, हमारा पानी, पाकिस्तान का पानी उसने खाया, पंजाब का पानी खाया 1990s में उसने फ्री इंस्टॉलेशन की ट्यूबवेल्स की, और हमारा पानी अपने किसानों को दे के, फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे के, अब वहाँ पे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो हमसे ऑलमोस्ट डबल है। यहाँ पे पर एकड़ यील्ड अगर 40 to 50 मन है तो वहाँ पे 80 to 90 मन है। सर आपको नहीं लगता कि बांग्लादेश को अकल के नाखून लेने चाहिए और ये जो कुछ कर रहा है हिंदू सना, बांग्लादेश को अकल के नाखून कौन से लेने चाहिए और कहाँ लेने चाहिए? और तुम्हारा कौन सा पानी खाया इंडिया ने बे? कौन सा पानी खाया तुम्हारा, ये बताओ जरा मुझे। हैं? डैम तुम मत बनाओ तो गलती हमारी है। तुम अपने किसानों को ना समझो, उनकी जमीनों पे तुम अपने वो बना लो, गलती हमारी है। मतलब नालायकी खुद के अंदर है, दोष दूसरों को देना है। एक डैम नहीं बनाया इन्होंने, एक डैम तक नहीं बनाया इन लोगों ने। तो बकचोदी के ट्रक ऐसे चलाते हैं। हमारा पानी का कौन सा पानी खाया बे? जाके जरा पढ़ ले ट्रीटी। और अभी इंडिया ने तो पेल दिया है कि बोल रहा भाई इसको रिफॉर्म करना है। 3 नदियां हमने तुम्हें दी। जवाहरलाल नेहरू जी हमारे बड़े दानदाता थे ना। 3 मतलब साला छोटे से कंट्री के लिए 3 और इतनी बड़ी के लिए 3। वाह, इतना भी दानवीर नहीं बनना था भैया। दानवीर बने, क्या हुआ दानवीर बन के? तुम साले हमें ही खाने पे लगे पड़े हो, है ना? तो भाई थोड़ा सोच समझ के बोलो और जाके पढ़ के थोड़ा सा बोलो यार। तुम लोग पाकिस्तानी मीडिया पे इतना रिलाई मत करो, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया इतनी औकात नहीं रखती, इतनी वर्थ नहीं रखती। आगे बात समझ में। कम्युनिटी के साथ और इंडिया के साथ जो पंगे ले रहा है इसको रोक देने चाहिए। जी बिल्कुल, बांग्लादेश को ही नहीं पूरी दुनिया को मैम ये सबक सीखना चाहिए और तारीख से सबक सीखना चाहिए, क्योंकि यही गलतियां बहुत महंगी पड़ती हैं। और जो इस टाइम बांग्लादेश में हो रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है और बांग्लादेश को बड़े प्रैग्मेटिक मेजर्स लेने चाहिए और होलिस्टिक अप्रोच जो है ना वो अडॉप्ट करनी चाहिए। तुम्हें लगता है बांग्लादेश ऐसा करेगा कुछ? मतलब उसके जिहादी सोच, तुम्हारी वाली सोच घुस चुकी है। जमाते इस्लामी पता नहीं कितने कितने ISI वहां पे एक्टिव हो चुकी है। तुम्हें वीजा के लिए इतने सहूलतें दे दी हैं, तो तुम्हें लगता है, यू थिंक पाकिस्तान वाला हाल बांग्लादेश में भी होगा? उनको फैक्ट्री या इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, उनमें आग लगेगी, देखना अभी। हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। आग लगाएं, फूंक दे अपने देश को, यहाँ आएंगे पे ले जाएंगे। बात सिंपल सी है। बाकी भाई आप सब क्या कहना चाहोगे इन भाई साहब की बातों को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं चलता हूँ, मिलता हूं आपको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।